Good morning, good morning. Good morning, everybody. Good. So I hope you have taken a good sleep and all fresh now. तो कल की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? रेंज कर रहे थे। रेंज पर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो आर यू कंफर्टेबल? पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो डोमेन और रेंज पर है बेसिकली, क्योंकि रेंज पर थोड़ा और कंफर्टेबल मुझे चाहिए। तो आई विल टेस्ट कि रेंज की प्रॉब्लम में आप कितने कंफर्टेबल हैं। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इंजेक्टिविटी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। अब जो क्वेश्चन है इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। हर एक फंक्शन की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट देखो। पहले तो डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अब पता ही है कि आपको ये पता है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन सारे सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज की जो लिस्ट मैंने बताई थी वो याद रहनी चाहिए। तो ये ए पार्ट को अगर हम बात करें तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स जिंट x है। cos इनवर्स का डोमेन क्या है? अगर cos इनवर्स x हो तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1। x will lie -1 से 1। why? Because x is cos y। अगर y cos इनवर्स x है तो x है कोसाइन y। कोसाइन y की रेंज क्या होगी? कोसाइन y की वैल्यू क्या होगी? -1 to 1। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब cos इनवर्स को जिंट x इनपुट दे रहे हो तो ऑब्वियसली इसको डिफाइन होने के लिए जिंट x की वैल्यू, इंटीजर पार्ट x की वैल्यू -1 से 1 लाई करेगी। -1 से 1 में कितने इंटीजर हैं? 3। तो जिंट x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? जिंट x कैन टेक द वैल्यू -1 और 0 और 1। अगर किसी नंबर का जिंट x का जिंट अगर -1 है तो x कहां से कहां वेरी करेगा? -1 के लिए -1 से 0, और 0 के लिए अगर जिंट x 0 है तो x होगा 0 क्लोज से 1 ओपन। जिंट x की वैल्यू 1 है तो x होगा 1 क्लोज से 2 ओपन। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो फाइनल क्या है आंसर? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू क्या है? -1 क्लोज्ड से लेकर के 2 ओपन इंटरवल। ये हो तुम्हारा डोमेन आ गया इस फंक्शन का। तो दिस इज द डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। नाउ फॉर रेंज। रेंज के लिए हम बात क्या कर रहे हैं कि इफ x बिलोंग्स टू -1 to 2, जिंट x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? -1 और 0 और 1। एंड देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ जिंट x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो डिस्क्रीट इनपुट मिल रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स ऑफ 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 1। अब मान लो cos इनवर्स -1 अल्फा है, cos इनवर्स 0 की वैल्यू बीटा है, cos इनवर्स 1 की वैल्यू गामा है। तो सबसे पहली बात आप जानते ही हो, अल्फा बीटा गामा दे विल बिलोंग टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 0 to पाई। तो 0 से पाई के एंगल्स होंगे
सच दैट कॉस अल्फा क्या होना चाहिए, तो कॉस इनवर्स -1 अल्फा है तो कॉस अल्फा -1 होगा, कॉस बीटा 0 होगा और कॉस गामा 1 होगा। तो आपको 0 से पाई इंटरवल में कॉस की ये वैल्यू सर्च करनी है। तो ग्राफ से देख लो या डायरेक्ट अगर जज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 0 से पाई इंटरवल में कोसाइन को वॉच करो, तो कोसाइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये पाई है, ये पाई/2 है, ये 0 है। तो कॉस की वैल्यू हम चाहते हैं -1 कब हो रही है, जल्दी बोलो, पाई पर। तो अल्फा पाई आ गया। कॉस बीटा 0, 0 कब हो रहा है कॉस, पाई/2 पर, तो बीटा पाई/2 आ गया। कॉस गामा 1, गामा 0, तो गामा एंगल 0 आ गया। तो रेंज क्या आई भाई, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, जल्दी बताइए, 0, पाई/2 एंड पाई। तो ये रेंज आ गई। एक बार कंफर्म करो, समझाओ, सबको क्लियर है? हेलो। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे जी। बिकॉज इसमें इंटीजर पार्ट फंक्शन भी थोड़ा इन्वॉल्व था और रेंज का जो स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व था। तो इसलिए मैं कंफर्म चाहता हूँ कि, और आर यू डन विद दिस, और कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। पंडित जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या हुआ भाई पंडित जी? अनम्यूट करो, बोलो अपनी बात को। सर ये अल्फा बीटा गामा 0 से पाई क्यों लाई करें? कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, एफ इनवर्स की रेंज जो होती है वो एफ एक्स की डोमेन होती है। यस सर। नहीं, यस सर, ये हर जगह यस सर बोलना जरूरी है क्या? सर जो कोस इनवर्स की रेंज होगी वो प्रिंसिपल डोमेन होगी उसकी। हाँ हाँ, प्रिंसिपल डोमेन। तो ये पूरा रेंज की लिस्ट बताई हुई है, जहां पर मैंने डोमेन बताया था उसी क्लास में रेंज भी तो लिखवाया था सारे फंक्शन का, नहीं लिखवाया था क्या? आया था सर। हम्म। तो वो रेंज की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेन इनवर्स एक्स, कॉसेकेन इनवर्स एक्स, ये सभी फंक्शन की रेंज आपको याद होनी चाहिए। बाकी की तो निकालते हैं, इसकी याद होनी चाहिए, और किस कॉन्सेप्ट से आया वो भी आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स, अब मैं पहले तो, ये फंक्शन है और ये उनकी रेंजेस हैं, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, दो बातें याद रखनी। पहला, कि कोई भी फंक्शन अपने प्रिंसिपल डोमेन से अपनी रेंज पर बाइजेक्टिव होता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई फंक्शन, बाइजेक्टिव होने की कंडीशन क्या होती है, 1 1 हो और ऑन टू हो, हर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार टेकअप करे और अपने रेंज की सारी वैल्यू टेकअप करे, मतलब उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। तो प्रिंसिपल डोमेन, पूरे उस फंक्शन के डोमेन का ओरिजिन के नियरेस्ट वो इंटरवल होता है जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन किया जाता है, वो ओरिजिन के पास होना चाहिए, सो दैट उसके अंदर जो इनपुट है वो छोटे मैग्नीट्यूड के हो, और प्रेफरेबली पॉजिटिव इंटरवल होना चाहिए, प्रेफरेबली।
और कोडोमेन रेंज पर अगर मतलब प्रिंसिपल डोमेन से रेंज को ही कोडोमेन मान लो, तो हर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अब अगर फंक्शन प्रिंसिपल डोमेन से रेंज पे डिफाइंड है, तो जो उसका इनवर्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो रेंज ऑफ एफ से प्रिंसिपल डोमेन पे डिफाइंड होगा। मतलब यहां से आया कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, जल्दी बोलो। तो इट इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स। ये याद रहेगा तो कभी इनवर्स में दिक्कत नहीं आएगी। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होगा, यहां देखो ना, रेंज ये है प्रिंसिपल डोमेन ऑफ एफ एक्स, यस इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब प्रिंसिपल डोमेन साइन एक्स कॉस एक्स है ना, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स, तो प्रिंसिपल डोमेन यही जो है प्रिंसिपल डोमेन साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, 0 से पाई। tan एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन। और सीकेंड एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, कॉस वाला प्रिंसिपल डोमेन में से π/2 हटा दो। याद है ना, ये सब बातें कितनी बार बता चुका मैं। कॉसेकेंड एक्स का प्रिंसिपल डोमेन साइन वाले में से 0 हटा दो, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और कॉट एक्स का प्रिंसिपल डोमेन वो अलग होता है, 0 से पाई ओपन इंटू। तो ये याद रखना है आपको। ये याद रहने का मतलब है कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन समझ लिया। क्यों होता है, क्योंकि ये वो इंटरवल है, डोमेन का वो पार्ट है जो ओरिजिन के नियरेस्ट है और उसमें फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसलिए ये डिफाइंड है, डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, बस ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। अब बात आती है कि जो इनवर्स का रेंज होगा वो एफ एक्स का प्रिंसिपल डोमेन होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का रेंज साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन, तो -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का रेंज कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई। मतलब जब आप कॉस इनवर्स समथिंग इवेल्युएट करेंगे तो इस बात का, जैसे देखो ध्यान समझो, अगर मैंने बोला कि कॉस इनवर्स 0 क्या होगा, तो आपने बोला कॉस इनवर्स 0 एक एंगल है बीटा, सच दैट कॉस बीटा 0। अब कॉस बीटा 0 के तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में से अगर इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे तो कॉस इनवर्स 0 के इन्फिनिट वैल्यू आ जाएगी, तब तो फंक्शन ही नहीं रहा। तो उसको फंक्शन होने के लिए अदरवाइज तो 1 में नहीं हो जाएगा ना, एक इनपुट से इनफाइनाइट आउटपुट आ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज रिस्ट्रिक्ट करी गई कि प्रिंसिपल डोमेन वाला जो आउटपुट है उसी को लेना है, दैट्स इट। तो प्रिंसिपल डोमेन में cos 0 कब होगा, तो 0 से पाई में cos 0 कब होता है, π/2, इसलिए आउटपुट आ गया π/2। इज दैट क्लियर। tan इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का 0 से पाई ओपन। सीकेंड इनवर्स का 0 से पाई क्लोज, जो कॉस का है उसमें से π/2 नहीं ले सकते क्योंकि π/2 पर सीकेंड अनडिफाइंड हो जाता है। कॉसेकेंड इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन, तो जो साइन का है -π/2 से π/2, उसमें एक एंगल हट जाएगा, कौन सा, 0, क्योंकि 0 पर कॉसेकेंड अनडिफाइंड, जब कॉसेकेंड डिफाइंड नहीं होगा तो इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा। तो दिस इज दी 6 फंक्शंस जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हमें रेंज पता होना चाहिए, मतलब कैसे आया ये भी पता होना चाहिए और क्या है ये तो याद होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ। यस सर। सभी लोग एक बार कंफर्म करो तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में, क्योंकि बहुत बार बार यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी दो जल्दी से अपनी। और जिसका हो गया सेकंड पार्ट के जल्दी से आंसर कर दो। हम्म।
तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले तो डोमेन तो क्लियर दिख रहा है कि इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होगा। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसलिए -1 से तो हमेशा ही बड़ी होगी, बट 1 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट यू नो, तो ये एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0, तो डोमेन आ गया सिंगलटन 0। मैंने क्या बताया था, अगर किसी फंक्शन का डोमेन में कुछ एक एलिमेंट है, सिर्फ डिस्क्रीट सेट है, तो उसकी रेंज निकालने के लिए कोई मेथड नहीं चाहिए, सीधे आएगा एक्स को 0 पुट करो, f0 क्या आया जरा बताओ, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1 एक एंगल होगा, मान लो वो एंगल थीटा है, सच दैट थीटा कहाँ लाई करेगा, साइन के प्रिंसिपल डोमेन में, मतलब -π/2 से π/2 या साइन इनवर्स की रेंज में, सच दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो साइन थीटा 1 इस इंटरवल में कब होता है, π/2 पर होता है। यहां से आ गया सिंगलटन π/2। तो ये हो गई रेंज और ये हो गया डोमेन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, क्विक। you have to you have to tell me the domain and range both of these functions। डोमेन भी बताना है, रेंज भी बतानी है, हर एक का डोमेन के साथ रेंज भी बतानी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, रेंज भी बतानी है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ फंक्शन, बोथ डोमेन एंड रेंज। -1 से 1, ए पार्ट की बात कर रहे हैं आप। तो आपने बोला इसको डिफाइन होने के लिए 2x/1 + x² डिफाइन होना चाहिए, और इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। वेल, वेरी करेक्ट। पहली कंडीशन दैट 2x/1 + x² डिफाइंड होना चाहिए, है ना, एंड ये कंडीशन, और -1 से 1 के बीच आउटपुट उसका आना चाहिए। तो अच्छा, ये 2x/1 + x² हमेशा डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, ऑल रियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, ऑल रियल। डिनोमिनेटर 0 है नहीं, तो रियल और रियल का इंटरसेक्शन ऑल रियल। तो ये आ गया ऑल रियल पहले वाले कंडीशन, इसकी कंडीशन आ गई ऑल रियल इसकी। अब इसकी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो ये वैसे तो आपको वर्बली पता है, अभी इसकी रेंज निकाली थी लास्ट कल की क्लास में। ये -1 से 1 वैल्यू टेकअप करता है कई तरीके से, जैसे x को tan थीटा पुट कर दो तो ये sin 2 थीटा है, तो -1 to 1 है। तो यहां से भी आएगा ऑल रियल, ऑल रियल ही आएगा, x बिलोंग्स टू रियल। क्यों? बिकॉज रेंज ऑफ दिस फंक्शन 2x/1 + x² is always -1 to 1, is always -1 to 1, अगर उसका नेचुरल डोमेन में लिया। ये भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 + x² पॉजिटिव है, तो -1 - x² लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1 + x²। यहां से दो इनइक्वालिटी आएगी, एक आएगा 1x² + 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब आप इसको इधर ले जाएंगे और इसको इस वाली इनइक्वालिटी को डील करेंगे। वेयर एज जब आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी, इधर वाला इनइक्वालिटी को डील करेंगे, तो वहां से आएगा 1 + x²
-2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी बोलो। अब यहां से क्या है बेटा, ये x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। और यहां से आया x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब है कि एंड तो रियल और रियल का इंटरसेक्शन, तो रेंज क्या गई, डोमेन क्या गया, देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल इंटरसेक्शन ऑल रियल, देयरफॉर ऑल रियल। तो आप चाहे जैसे कंप्लीट करो कंक्लूड करो, ये आपकी मर्जी है। फाइनल आंसर आ गया, इसका डोमेन आ गया ऑल रियल। जब इसका डोमेन आ गया ऑल रियल, इसकी रेंज निकालनी है हमें, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल से स्टार्ट करेंगे, और क्या करेंगे। कई सारे तरीके से, मेथड ऑफ इन्वर्जन से भी आ जाएगा, अदरवाइज भी आ जाएगा। तो रेंज के लिए कैसे कैसे आर्ग्यू करेंगे, देखो रेंज के लिए, रेंज के लिए एक तो ये तरीका है कि x बिलोंग्स टू रियल and therefore 2x upon 1 plus x square will belongs to -1 to 1, and therefore cos इनवर्स ऑपरेट करेंगे। cos इनवर्स कैसा फंक्शन है, cos x फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों का मोनोटोनिक नेचर सेम होता है। तो cos इनवर्स कैसा फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे cos कैसा फंक्शन होता है प्रिंसिपल डोमेन में, डिक्रीजिंग। तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो cos इनवर्स ऑफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। ये किया -1 लेस देन x लेस देन 1, इसी पर हमने cos इनवर्स ऑपरेट किया। cos इनवर्स -1 क्या होता है, तो 0 से पाई इंटरवल में किस एंगल का cos -1 होता है, पाई, वेल डन, पाई ग्रेटर देन इक्वल टू y। cos इनवर्स 1 क्या होता है, 0, cos 0 1 होता है। तो आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। या आप ऐसे बोलो कि भाई cos इनवर्स को आप ये वाला इनपुट दे रहे हो, और ये इनपुट कहां से कहां तक है, -1 से 1 है। तो जब आप cos इनवर्स को -1 से 1 सारे पॉसिबल इनपुट दे रहे हो, तो उसका आउटपुट नेचुरल रेंज होगा। cos इनवर्स का जो रेंज आता है क्या आएगा, -1 से 1, सॉरी सॉरी -1 से 1 नहीं, 0 से पाई। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई। वो तो जब -1 से 1 की बजाय 0 से 1, -हाफ से हाफ, -हाफ से 1, ऐसे सबसेट में इनपुट देंगे, तब रेंज जो है वो 0 से पाई के अंदर कोई सबसेट आएगा। अगला, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, तब आप यहां क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेरी करेगा -हाफ से हाफ, and therefore cos inverse negative half greater than equal to cos inverse of this, जिसको y बोल रहे हैं हम लोग, greater than equal to cos inverse half। और फिर आंसर, व्हाट इज cos इनवर्स हाफ, तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के किस एंगल का कोसाइन हाफ होता है, हेलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का किस एंगल का कोसाइन हाफ होता है, π/3, तो लिख दिया π/3। और cos इनवर्स -हाफ कब होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई में देखना है, तो 2π/3, ये π/3 आया, इधर आ जाएगा 2π/3, 2π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो यहां से रेंज आ जाएगी, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, π/3 से 2π/3। हेलो, इज दैट ऑल कंफर्टेबल, समझ में आ रही बात की नहीं, हाँ जी हाँ जी। या दूसरा तरीका होता है कि कॉस, वही कॉस पे देखना, आपको कॉस का ग्राफ के ऊपर में अपना ध्यान ले जाओगे, समझ में आएगा।
कॉस का ग्राफ हाफ कब हो रहा है, वैल्यू कॉस की हाफ कब हो रही थी, यहाँ π/3 पर हाफ होती है यहाँ पर, और माइनस हाफ कब हो रही है, तो यहाँ हो रही है यहाँ पर, तो 2π/3 पर। तो माइनस हाफ से हाफ की बात कर रहे हैं, ये हाफ है और ये माइनस हाफ है, तो ये बैंड ऑफ वैल्यू कब लेगा, जब ये इनपुट मिलेगा कॉस को। तो ये कॉस इनवर्स के लिए, कॉस के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। कॉस के लिए ये क्या हो जाएगी, रेंज, जब इसको क्या लेंगे, डोमेन। इनवर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, इनवर्स के लिए जब ये इनपुट देंगे, ये डोमेन होगा ग्रीन वाला, तो ये वाली रेंज हो जाएगी। चलिए जी, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, क्विक आंसर करिए, बी सी डी। बी सी डी का आंसर करिए। बी पार्ट, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये डोमेन क्या है इसका? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? अरे भाई, किसका डोमेन बता रहे हो ये, पूरे फंक्शन का कि सिर्फ इतने का? अच्छा, ठीक है। तो cos inverse 1 plus x square upon 2x is defined. If x is not equal to 0 and 1 plus x square divided by 2x lies -1 to 1. ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या है डोमेन, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली क्या बात होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। एक, अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, या वो भी करना जरूरी नहीं, छोड़ो, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, कंडीशन वंडीशन नहीं लेते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2x बाई 1, 1 को इधर ले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आ गया तुम्हारा, ये बात तो हमेशा सही है, हमेशा सही है, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल आया, बट दूसरे वाले की बात करो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, फर्स्ट वाले में भी 2x है। हाँ हाँ 2x, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल नहीं आएगा बेटा, x क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से आ गया, यहाँ 2x है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x हैज टू बी 0 to infinity, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 1 से infinity। एंड यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 0। 0 से इंफिनिटी यूनियन -1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा x नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 आएगा, 1। अब बीच में एंड है, समझ लेना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, ये दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना है। क्या आया इंटरसेक्शन, करके दिखाऊं,
आंसर करने का इजियर तरीका भी है, लेकिन ये एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। इधर देखो ये 0 है, 0 से इंफिनिटी लिया ये इंटरवल, और -1 यहाँ, ये -1 है और यहाँ पर कहीं 1 है, और उसके साथ एक पॉइंट लिया -1, ये पहला इंटरवल था। दूसरा इंटरवल क्या लेंगे? दूसरा इंटरवल लेंगे -इंफिनिटी से 0, 0 ओपन से -इंफिनिटी, 0 ओपन ध्यान रखना, और उसमें एक पॉइंट आएगा 1। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो एक तो -1 दोनों में कॉमन है ना, रेड वाले में भी है और ब्लू वाले में भी है, और एक 1 दोनों में कॉमन है। तो x बिलोंग्स टू आ गया -1, 1, बस ये दो आएंगे, ये डोमेन है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? दूसरा तरीका जो आई थिंक किसी बच्चे ने अभी बताया था, लेट मी चेक, किसने बोला था उसका आंसर? हाँ, सही सही बोला था। क्या? वो भी देख लो कि जब आपने बोला कि 2x अपॉन 1 + x² की रेंज होती है -1 से 1, तो इसका रेसिप्रोकल की रेंज क्या हो जाएगी? तो 1 + x² अपॉन 2x, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यूज करो, तो हो जाएगा -इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट कॉस इनवर्स को डिफाइन होने के लिए fx टू बी डिफाइंड 1 + x² और 2x/2x का रेंज होना चाहिए, शैल लाई बिटवीन -1 से 1। तो ये दो कंडीशन आ गई, ये है एक्चुअली और ये होना चाहिए, तो कॉमन क्या है दोनों में? इसका मतलब दो ही केस में है, देयरफॉर 1 + x²/2x की वैल्यू या तो -1 होगी या 1, तभी तभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सब तो रेंज में नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो क्या आएगा? सिर्फ -1 to 1, -1 and 1, एंड देयरफॉर इसको -1 वाले को सॉल्व करो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, +1 इक्वेशन को सॉल्व करो तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ से यही वाला आंसर आ जाएगा। अब डिस्क्रीट, इसका डोमेन क्या आ गया? तो इसका डोमेन आ गया डिस्क्रीट -1 and 1, तो रेंज क्या आ जाएगी? तो रेंज आ जाएगी f of -1 and f of 1। -1 पर वैल्यू क्या आएगी? तो x को -1 पुट करो, cos इनवर्स -1 दैट इज पाई, x को 1 पुट करो तो cos इनवर्स 1 दैट इज 0, ये रेंज आ जाएगा। तो बेशक यू आर टेकिंग टाइम, बट लर्न इट करेक्टली एंड लर्न इट कंप्लीटली, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट है, इसको वेस्टेज नहीं समझना है। सी एंड डी जल्दी आंसर करो, क्विक। अब थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करो, ये तो सिंपल है। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? नेचुरली tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? जो tan का प्रिंसिपल डोमेन होता है, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? तो -π/2 से π/2 ओपन। बट यहां पर पहले तो डोमेन की बात करो, डोमेन क्या है? डोमेन ये tan इनवर्स x का रेंज है, tan इनवर्स 1 + x² का नहीं है। डोमेन क्या है? तो tan इनवर्स को डिफाइन होने के लिए ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो ये तो हमेशा रियल होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो x बिलोंग्स टू रियल है, तो x² बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी है, तो x² + 1 बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी है। तो tan इनवर्स ऑपरेट कर दो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स x² + 1 बिलोंग्स टू tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स 1 थीटा मान लो और tan इनवर्स इंफिनिटी 5 मान लो, तो ये दोनों -π/2 से π/2 में होने चाहिए।
सच दैट tan phi infinity and tan theta 1, tan theta 1 इस इंटरवल के किस एंगल का tan 1 होता है? पाई बाई 4, पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू y लेस देन tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, तो पाई बाई 2 तो होगा नहीं, इसलिए पाई बाई 2 अप्रोच करेगा। तो इसकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन आ गया पाई बाई 4 क्लोज्ड से पाई बाई 2 ओपन। इज दैट क्लियर? तो रेंज ऑफ फंक्शन इज पाई बाई 4 क्लोज एंड पाई बाई 2। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल, तो ये जो फंक्शन दिया था उसका डोमेन है ऑल रियल और रेंज है ये। ठीक है जी, क्लियर है? अब जो लोग लेट से ज्वाइन किए थे उनको शुरू से पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, वो देख लेंगे, नहीं तो फिर अगर आप पहले से 11th में अच्छे से किया हुआ है और थोड़ा आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। डी पार्ट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, रेंज निकालना। पहले डोमेन बताएंगे फिर रेंज की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग रेंज निकालने के लिए एक्स को पूरा का पूरा वाई में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको भी करना हो तो क्या करेंगे? y अगर है तो y tan इनवर्स था ना, आप बोलेंगे tan y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब tan y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसका प्रिंसिपल डोमेन tan का देख लो ऐसे, और प्रिंसिपल डोमेन में देखो कि 1 से बड़ी वैल्यू कब आती है, तो अपने आप दिखेगा। देखो पाई बाई 4 पर 1 आती है, और पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, ये आंसर आ गया। पाई बाई 4 1 और पाई बाई 2 ओपन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन। तो यहां से आएगा कि y बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ये वाले क्या दूसरे तरीके से सोचने का, इन्वर्जन मेथड। उधर जो मैंने यूज किया वो कंपोजिशन मेथड यूज किया, तो ये मेथड ऑफ कंपोजिशन है, और ये मेथड ऑफ इन्वर्जन है। हालांकि कंप्लीट मेथड ऑफ इन्वर्जन नहीं फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी एक स्टेप पर जो है हम डायरेक्टली रेंज का इस्तेमाल कर दे रहे हैं अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है, एनीवे डी पार्ट क्या करें? तो अगर इसको मैं y लेता हूं तो साइन y तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डबल हाफ ऑफ दिस। और अब आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, इस वाले फंक्शन की वैल्यू हमने कल निकाली थी -1 क्लोज्ड से 0 ओपन, याद है? सॉरी 1 ओपन, क्योंकि 0 पर वैल्यू इवन फंक्शन है, 0 पर वैल्यू -1 है और इन्फिनिटी पर ये 1 लिमिट आ जाती है, तो ये -1 से 1 ओपन। इसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों why it is so, because I can put x as tan theta, तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा +1, तो माइनस cos 2 थीटा। अगर इसको मैंने tan थीटा लिया तो ऑब्वियसली थीटा को लेंगे हम -π/2 से π/2 ओपन, तो उस केस में -cos 2 थीटा की रेंज कहां से कहां तक आएगी? अगर आप 2 थीटा माइनस पाई से पाई ओपन हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा -π से पाई ओपन, तो cos -π और cos पाई cos 0, तो वही आ जाएगा -1 से 0, सॉरी -1 से 1 ओपन, ये आ जाएगा आंसर।
या दूसरा तरीका था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कंपोनेंडो डिविडेंडो, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। चाहे जैसे क्लब करो, कंक्लूड करो कि ये चीज माइनस वन से वन है। अगर ये माइनस वन से वन है तो इसका हाफ किया, माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ दिस लेस देन हाफ। तो कहने का मतलब है कि ये क्वांटिटी इज वेल विद इन दी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। तो डोमेन क्या है इसका, तो यहां से ये बात कंफर्म आ गई, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। क्यों कि कोई भी रियल इनपुट देने पर ये क्वांटिटी माइनस हाफ से हाफ होगी, और माइनस हाफ से हाफ इंटरवल में साइन इनवर्स हमेशा डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब बात आती है कि रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए अब कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जब ये माइनस हाफ से हाफ है, माइनस हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन, माइनस हाफ क्लोज क्यों, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू माइनस हाफ तो अटेन हो रही है, बट हाफ वैल्यू अटेन होने के लिए इसको वन होना पड़ेगा, और ये वन नहीं होगा, ये इन्फिनिटी पे जा, क्योंकि x वन होना मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों इक्वल होने चाहिए, कभी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल कैसे हो सकता है भाई, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। ये माइनस वन, समझ रहे, इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा वन, बट लिमिट आएगा वन, वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए ओपन इंटरवल वन, तो इसलिए ओपन इंटरवल हाफ। अब क्या करें भाई बोलो, साइन वाई माइनस हाफ से हाफ कब होता है, तो एक तरीका है इनवर्स मेथड से जाएंगे, तो हम ऐसे देखेंगे कि साइन का ग्राफ देखेंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इंटरवल में, और हम बोलेंगे कि भाई कब है माइनस हाफ से हाफ, तो हाफ वैल्यू यहाँ कहीं होती है और माइनस हाफ वैल्यू यहाँ कहीं होती है। माइनस हाफ कब होती है, माइनस पाई बाय सिक्स पर होती है। हाफ कब होती है, पाई बाय सिक्स पर होती है। माइनस हाफ लेना है, हाफ छोड़ना है, तो ये आ गया ऐसा, ये वैल्यू चाहिए, तो माइनस पाई बाय सिक्स क्लोज्ड से लेके पाई बाय सिक्स ओपन तक ये रेंज आ जाएगी, तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स क्लोज से पाई बाय सिक्स ओपन। इज दैट क्लियर और नॉट? दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कंपोजिशन मेथड से जाएंगे, तो ऐसे बोलेंगे कि बिकॉज, यहां तक तो आई गया डोमेन से चलते हुए ऐसे चलेंगे, तब कंपोजिशन मेथड से जाएंगे तो बोलेंगे इफ एक्स इज रियल, डोमेन है, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन से वन लाई करेगा, हाफ ऑफ दिस यहां से यहां लाई करेगा, फिर साइन इनवर्स ऑपरेट करो। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है प्रिंसिपल डोमेन में, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑपरेट करो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस दैट इज एफ एक्स, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली लेस देन साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स माइनस हाफ थीटा होगा, जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लाई करना चाहिए, और ये भी फाइव होगा जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लाई करना चाहिए। कंडीशन क्या होगी, क्लोज्ड कंडीशन क्या होगी कि साइन थीटा क्या होना चाहिए, हाफ नेगेटिव हाफ, और साइन फाइव क्या होना चाहिए, हाफ। अब आप मुझे बता दो साइन फाइव हाफ कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पाई बाय सिक्स पर, और ये यहां से थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय सिक्स, यहां से फाइव की वैल्यू आएगी पाई बाय सिक्स, बट यहाँ ओपन है, तो एफ एक्स की रेंज क्या आई, माइनस पाई बाय सिक्स क्लोज्ड और पाई बाय सिक्स ओपन। ऑल क्लियर जनता, जल्दी बताओ। तो कहीं पर कोई शक नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेशक शुरू में आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप लर्न कर रहे हो तो एकदम स्टेबल होकर लर्न करो, ठीक है। कोई भी शक की गुंजाइश नहीं, कोई धक्के मुक्के से नहीं, कैसे यहां से निकाल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। और उसके बाद स्पीड अपने आप बनेगी, जब सही तरीके से लर्निंग होगी तो स्पीड अपने आप बनेगी, प्रॉब्लम करते करते बहुत फास्ट हो जाएगी स्पीड। एनीवे आगे चले, ठीक। अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि ये फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ये फंक्शन हुआ,
ये फंक्शन हुआ, है ना। ये और इनके वेरिएंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इनकी रेंज याद रहनी चाहिए, इनका डोमेन रेंज याद होना चाहिए। मतलब याद रहेगा तो आपको थोड़ा फास्ट फास्ट हो जाएगा। ये सिर्फ डोमेन बताया गया है यहाँ पर, रेंज निकालना तो आप अभी कर निकाल के दिखाई दिया मैंने सारा। जल्दी से फाइंड द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन और रेंज, डोमेन भी बताना और रेंज भी बतानी। लॉग फंक्शन डिफाइंड होता है जब उसका इनपुट पॉजिटिव हो। तो ये कब डिफाइंड होगा? जो मैंने हाईलाइट किया ये तो हमेशा डिफाइंड है, ये चीज तो हमेशा डिफाइंड है। साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल होता है, तो इसको डिफाइन होने के लिए आप सिर्फ कंडीशन क्या लगाएंगे, 3+5 टाइम्स साइन एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -3/5 होनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स का एक पीरियड ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे इन्फिनाइट इंटरवल्स आएंगे, बट हमें एक पीरियड ऑब्जर्व करके -3/5 वैल्यू, -3/6 हाफ होता है, माइनस हाफ होता है, तो माइनस हाफ से थोड़ा क्या होगा, छोटा। मान लो ये साइन की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ये वाला इंटरवल, इतना पोर्शन नहीं चाहिए हमें, 0 से 2 पाई का, बाकी सब चाहिए, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई एक्सेप्ट, ये क्या है, ये क्या है, जब साइन एक्स की वैल्यू -3/5 हो जाए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -3/5 नहीं करो, -3/5 पर साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा, ऐसा ये वाला एंगल आ जाएगा, माइनस ये माइनस एक्यूट एंगल, जबकि ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो पाई प्लस करेंगे, वही पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5, पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5 से लेके कहां तक, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 3/5। ये मिसिंग होगा, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और फिर इसी का जनरलाइजेशन कर देंगे। तो जनरलाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2n पाई ऐड करना है, तो एक्चुअली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2n पाई से लेके 2n+2 पाई, और इसमें से हटाएंगे क्या, तो हटाएंगे ये वाला इंटरवल, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई प्लस अल्फा से लेके 2n+2 पाई माइनस अल्फा, where alpha is
साइन इनवर्स 3/5, ये डोमेन होगा, दिस इज डोमेन। बट हमें डोमेन से ज्यादा इंटरेस्ट है कि रेंज इसकी क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो अब डोमेन के अंदर में आपने क्या बोला, इफ x बिलोंग्स टू डोमेन देन 3 + 5 sin x डिफाइंड है और उसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी। अब 0 से इंफिनिटी कोई चीज है और उस पर लॉग ऑपरेट कर रहे हैं, तो log 0 क्या होगा, log 0 ओपन, log इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द y लेस देन log इंफिनिटी। तो आपको पता है log 0 जो है वो होता है -इंफिनिटी, और ये y और ये इंफिनिटी, तो रेंज होगा ऑल रियल नंबर, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, वासु क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर वो सर इसमें सिर्फ पॉइंट्स नहीं आएंगे सर, पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्या क्या बोला, पाई, सर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं आएंगे, पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5। पर्टिकुलर पॉइंट्स मतलब पॉइंट नहीं भाई, ओहो, साइन एक्स की वैल्यू -3/5 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो अब बड़ी होने के लिए तो ये पूरा ना, ये सारी वैल्यूज जो है वो साइन की -3/5 से बड़ी है, ये सारी। तो ऐसे इन्फिनाइट इंटरवल आएंगे, कहने का मतलब ये है कि आप यहां से लेके ये इंटरवल पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा, फिर ये मिसिंग होगा, फिर यहां से लेकर के ये इंटरवल फिर से सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो कर रहा है उसको छोड़ो, जो मिसिंग है वो निकाल रहे हैं, ये वाला मिसिंग है, तो ये मिसिंग वाला इंटरवल ये है, ये वाला। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा इसी तरह से। बी पार्ट तो बहुत आसान है, बी पार्ट का आंसर कैसे होगा, डोमेन क्या है बी पार्ट में, बी पार्ट में डोमेन क्या है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए जो कि हमेशा ही होगी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 भी हो जाए तो 3 - 2 1, तो बिकॉज 3 + 2 साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या इक्वल होगी इफ एक्स इज रियल, एंड देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल। अब डोमेन अगर ऑल रियल है तो रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज क्या होगा भाई, तो भाई डोमेन से चलो, डोमेन ऑल रियल लेकर के चलो, डोमेन ऑल रियल है तो ऑब्वियसली 3 + 5 sin x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है, तो हमने बोला कि ये यहां से चलेंगे कि अगर x रियल है तो ये होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा, लॉग ऑपरेट करो, log बेस 2 ऑपरेट करो, तो क्या आएगा, log टू द बेस 2 ऑपरेट करो तो क्या आएगा, log ऑफ 3 + 2 sin x, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 बेस 2। व्हाट इज log 1 बेस 2, 0, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू 0 क्लोज से इंफिनिटी, तो रेंज आ गया, तो इसका डोमेन ऑल रियल आ गया, और रेंज क्या गई, तो रेंज आ गया 0 क्लोज से इंफिनिटी। इज इट क्लियर? आगे चलें, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सारी बातें, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन तो आपको बता ही दिए गए थे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज है ऑल रियल अगर उसकी डिग्री ऑड है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज निकालना पड़ता है, वो हमें पता नहीं होता, जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर कंप्लीट करके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज 0 से इंफिनिटी होता है, लॉग फंक्शन का रेंज ऑल रियल होता है, ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के,
इसलिए इसका रेंज, इसका डोमेन है, एक्सपोनेंशियल का जो रेंज है वो लॉग का डोमेन है, और जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन है वो लॉग की रेंज है। साइन एक्स -1 से 1 रेंज होती है, कॉस का -1 से 1, टैन का -1 से सॉरी ऑल रियल, कॉट का ऑल रियल, सीकेंट का रेंज जो सीकेंट इनवर्स का डोमेन होता है, या सीकेंट का रेंज जो कॉस का रेंज है उसका रेसिप्रोकल, कॉसेकेंट का रेंज साइन के रेंज का रेसिप्रोकल, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से आ रहा है। साइन इनवर्स का रेंज जो साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है, कॉस इनवर्स का रेंज जो कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन, टैन इनवर्स का रेंज जो टैन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन, कॉट इनवर्स का रेंज जो कॉट का प्रिंसिपल डोमेन, सीकेंट इनवर्स का रेंज जो सीकेंट का प्रिंसिपल डोमेन, कॉसेकेंट इनवर्स का रेंज कॉसेकेंट का प्रिंसिपल डोमेन, इंटीजर पार्ट फंक्शन का रेंज ऑल इंटीजर्स, मॉड एक्स का रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 क्लोज से 1। इसके अलावा सिर्फ अगर बोलो तो एक दो फंक्शन और है, जैसे इवन रूट ऑफ एक्स का रेंज 0 से इंफिनिटी, और ऑड रूट फंक्शन है तो उसका रेंज ऑड। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका रेंजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पता होगा, और दो मेथड आपको बता दिए रेंज निकालने के, इन्वर्जन मेथड, कंपोजिशन मेथड, और डिस्क्रीट फंक्शन है तब तो डायरेक्ट निकाल लो, तो रेंज में और कोई टेंशन की बात नहीं। इसके अलावा अगर इनमें से कोई मेथड नहीं अप्लाई हो पा रहा है, फिर भी रेंज नहीं निकल रही है, तो डोंट वरी, कैलकुलस सीख जाएंगे तो वो भी आ जाएगी, या मैक्सिमम मिनिमम यूज करके भी निकाल के दिखा दूंगा कुछ क्वेश्चन में, आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी आंसर करिए। अब आपको मुझे क्या बताना है, रेंज बतानी है इन फंक्शन की, फास्ट। फास्ट मतलब फास्ट, 5 पार्ट है। अब यहाँ गलतियां कराऊंगा मैं आपसे, इसका ध्यान रखना। तो 5 पार्ट है तो 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट में 5 पार्ट का आंसर आना चाहिए। टेस्ट कंडीशन में कर रहे हैं आप, तो मान लो कि आप एक टेस्ट दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस के लिए बेटा, डिफरेंशिएशन मैं करा ही दूंगा, अभी कराऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इसी चैप्टर में जब हमें ग्राफिंग करानी है आपको, तो ग्राफिंग के पहले डिफरेंशिएशन कराना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर के पहले पहले डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा पूरा, बस आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे ही कराएंगे, पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे, तब तक आप लिमिट 11th वाला रिवाइज करते रहेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे मान लो कि लिमिट और डिफरेंशिएशन पैरेलल करेंगे हम लोग, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएशन लगभग पैरेलल करेंगे, डोंट वरी। वो जो शेयर करने थे आज कराई दिए बेटा, इसीलिए तो आज मैंने बोला कि शेयर करने से बेटर है कि करा देता हूं मैं। रीजन भी कि शेयर करने पे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और ये मुझे मेक श्योर करना था कि सभी लोग समझ जाएं इस बात को। फिर भी आपको एक शीट अलग से देंगे डोमेन रेंज पर, डोंट वरी। हाँ जी, तो इसको 5 मिनट में करिए जरा टेस्ट कंडीशन में, तो सभी लोग। हाँ जी, क्या आउटकम है? ए पार्ट में क्या बोला? पार्ट ए आपको बताना है डोमेन और रेंज, एक्चुअली रेंज बताना है, रेंज के लिए डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी। तो ये फंक्शन का डोमेन सबसे पहले बोलोगे, डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाई 2। और उस कंडीशन में ये फंक्शन हो जाएगा 4 sin x, साइन बाई कॉस, कॉस कैंसिल कर देंगे। 4 sin x की रेंज होती है -4 से 4, जब उसको कंप्लीट इनपुट दिया जाए, बट ये वाला इनपुट देना है इसमें, ये ध्यान रखना है।
तो आंसर आएगा -4 से 4 ओपन इंटरवल, क्योंकि ऑड मल्टीपल π/2 पर साइन की वैल्यू +-1 होती है, जो कि वो नहीं टेकअप कर सकता है, तो इसलिए रेंज सिर्फ ये आएगी। अब आप चेक लो कितने लोगों का सही हुआ, किसका गलत हुआ। ठीक है जी, किसका इसका आंसर सही था ये? ठीक है, अगला पार्ट पे जाओ, नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी बोलो, बी पार्ट किसका इसका हो चुका है? तो एक्चुअली देखो तो ये कॉस, इसको फैक्टराइज कर दो तो आएगा cos स्क्वायर x/5 माइनस साइन स्क्वायर x/5, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा cos 2x/5, cos 2 थीटा। और अभी डोमेन डोमेन ऑल रियल है, और अभी भी डोमेन ऑल रियल है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसलिए रेंज क्या होगी? तो cos की जो रेंज होती है -1 से 1 क्लोज्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वर्बल। मैंने बोला 5 क्वेश्चन 5 मिनट, तो ऐसे थोड़ी बोला था। तो ये वाला पार्ट भी कहानी खत्म हुई। डोमेन इज ऑल रियल, रेंज इज दिस। अगला, सबको क्लियर है? समझ में आते जा रहा है ना बात? अगला बोलो, थर्ड पार्ट का आंसर बोलो। साइन रूट एक्स, डोमेन क्या होगा? डोमेन इज 0 क्लोज्ड से इंफिनिटी, पॉजिटिव नहीं, जीरो भी लेंगे उसमें, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी? तो भाई साइन फंक्शन है, रूट एक्स की वैल्यू 0 से इंफिनिटी होगी, और 0 से इंफिनिटी में साइन रूट एक्स क्या होगा? तो साइन रूट एक्स अपनी सारी वैल्यू टेकअप करेगा -1 से 1 के बीच की, क्योंकि आप समझ लो कि साइन को आप यहां से राइट वाले सारे इनपुट दे रहे हैं, तो ये 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर, तो इनफाइनाइट बारी ये -1 से 1 वैल्यू टेकअप करेगा। दैट्स इट। तो रेंज होगा -1 to 1। आई होप इट इज क्लियर। डोमेन इज दिस, रेंज इज दिस। सी पार्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि रेंज निकालना एक स्किलफुल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। वो स्किल आपको अर्न करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, बट सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अकल के साथ काम करना पड़ेगा। आगे चलिए, और जितना कंफर्ट लेवल आप क्लास में ले लेंगे वही है, मैं बता रहा हूँ। क्लास के अंदर में आपको कंफर्ट लेवल आ गया तो आप किसी भी लेवल तक चले जाएंगे, और क्लास में ही अगर आप स्ट्रगल करते रहे, अपनी बात बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर लटक जाएंगे रेंज में, हमेशा के लिए रेंज वीकनेस हो जाएगी। डी और ई, क्या है कहानी भाई डी की और ई की? डी के बारे में बोलो और ई के बारे में बोलो। cos ऑफ 2 sin x, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कोई भी रियल वैल्यू दोगे, 2 sin x -2 से 2 होगा, और cos हमेशा ही डिफाइंड होगा, है ना। रेंज की बात करो, रेंज के लिए आप बोलोगे 2 sin x वेरीज -2 से 2,
क्लोज्ड इफ x इज रियल। अब -2 से 2 जरा ध्यान से देखना, एंड cos x इज रियल। cos x एक इवन फंक्शन है, cos x एक इवन फंक्शन है, ये भी फैक्ट है। Therefore, if 2 sin x varies -2 से 0, और या तो 2 sin x की वैल्यू 0 से 2 होगी, तो क्या फर्क पड़ता है, जो 0 से 2 इनपुट देने पे आउटपुट आएगा वही आउटपुट -2 से 0 पर भी आएगा। इज दैट क्लियर? कॉस फंक्शन के लिए नेगेटिव इनपुट दो या पॉजिटिव, आंसर तो सेम आता है। तो हम सिर्फ एक लेके चले, मान लो हम इसको लेके चल रहे, 2 sin x 0 से 2 वेरी कर रहा है, कॉस ऑपरेट करेंगे, कॉस। अब जरा कॉस का ग्राफ देखो, 0 से 2 इनपुट में कॉस कैसे बिहेव करेगा वो देखना है। 0 पर वैल्यू 1 आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये कॉस का ग्राफ है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 0 है। π/2 मतलब होता है 1.57, नियरली 1.57। पाई होता है नियरली 3.14, तो 2 यहां कहीं होगा। तो हमने cos 0 इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। cos of 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू कोसाइन ऑफ 2 रेडियन, है ना, 2 रेडियन। तो ये वैल्यू जो है वो cos 2 नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप इसको कोसाइन 2 ही लिखेंगे, तो आंसर आएगा y बिलोंग्स टू, बोलो y बिलोंग्स टू कोसाइन ऑफ 2 रेडियन से लेके 1 तक, 1 क्लोज्ड, ये रेंज आ गया इसका। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, और रेंज है 1, कोसाइन 2 से लेके 1 तक। कोसाइन 2 एक नेगेटिव नंबर है, ध्यान रखना। कोसाइन 2 इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 रेडियन के नियरेस्ट में। अगर पाई के मल्टीपल देखोगे ना, तो ये 3π/4 से बड़ा होगा। 3π/4 जो है, 3π/4 ये होता है 9.2 से जहां थोड़ा सा छोटा। 3π/4 से 2 रेडियन, 2 रेडियन इज लेस देन 3π/4, जस्ट स्मॉलर देन। तो कोसाइन 2 रेडियन की वैल्यू 3π/4 पर कोसाइन की वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो कोसाइन ऑफ 2 रेडियन is greater than cos 3π/4, and cos 3π/4 is -1/√2। तो -1/√2 से थोड़ा बड़ा हो गया, हल्का सा बड़ा। तो कोई आपसे बोले तो इट इज अ सबसेट ऑफ -1/√2 से लेके 1 तक। ये जो इंटरवल है, इसी इंटरवल का ये सबसेट आएगा, थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड से थोड़ा मार्जिनली छोटा कम होगा। एनीवे, A is gone, B is gone, C is gone, D is gone, E। What is domain? What is range? Domain is positive real number. Well done. E पार्ट का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो रेंज की भी बात थोड़ी कर लो। रेंज log x बेस 2, अगर x आप लेंगे 0 से इंफिनिटी, तो log x की वैल्यू जो है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी आएगी। मतलब है साइन, अगर इसको आप t मान लो, तो हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू साइन t, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो t रियल करेंगे तो साइन t की रेंज क्या आएगी? -1 से 1। तो आई होप द थिंग्स आर ऑल वेल।
ये डोमेन है, ये रेंज है इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो डोमेन रेंज में ऐसा नहीं कि आपको बहुत भारी सी प्रॉब्लम आएगी, नहीं, आपको कंसेप्चुअली साउंड रहना चाहिए। और दूसरा है कि छोटे छोटे केसेस को रेंज डोमेन निकालना सीखो, वही रोल प्ले करेगा। वहां पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन और एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो रेंज कहीं पर इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में इन सब बातों की जरूरत पड़ेगी थी, कोई और मतलब जनरल से क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा आपको, बिना उसके आप प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट वी मीन टू डूइंग डोमेन एंड रेंज। चलिए एक इसका आंसर फिर से करिए, अब फिर से टेस्ट करिए, अपने आप को फिर से टेस्ट करिए। Find the range of the definition of the following function, the domain and range of the following function, quick। तो अब यहाँ पर मैंने 4 पार्ट दिए हैं, ठीक है। अब ये 4 पार्ट के लिए आपका आंसर करने के लिए सिर्फ 4 मिनट मिल रहे हैं टेस्ट कंडीशन में। देखो कितना स्कोर आता है, 4 मिनट ओनली। वैसे तो 2 मिनट में भी आंसर कर सकते हैं, मैं बताऊं, लिटरली स्पीकिंग 2 मिनट से ज्यादा का है नहीं है। अगर सिर्फ रेंज निकालनी हो तो, क्या डोमेन भी निकालना हो तो भी। डोमेन रेंज पहला, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइंड है और किसी भी नंबर का जिन डिफाइंड है तो डोमेन इज ऑल रियल। इस फंक्शन के लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए डोमेन ऑल रियल। रेंज, अगर x रियल नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x जो है, फ्रैक्शनल पार्ट x लाइज 0 से 1, और 0 से 1 इनपुट का जिंट जो लेंगे तो वो होगा 0, तो रेंज है सिंगलटन 0। अगर यहां से जाएंगे तो जिंट x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जिंट x भी क्या है, 0। तो चाहे जैसे करो ये भी वही है, मतलब ये दोनों फंक्शन का सेम डोमेन सेम रेंज, तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, आउटपुट भी सेम है, आइडेंटिकल फंक्शंस। तो चाहे आप फ्रैक्शनल पार्ट जिंट x लिखो या जिंट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट लिखो, एक ही बात है, ये दोनों सेम फंक्शन। बी, डोमेन क्या है, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, d लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 कभी हो नहीं सकती, तो डोमेन है ऑल रियल। अब x की कोई रियल वैल्यू दोगे तो ये क्वांटिटी, ये एक इंटीजर आएगी, और इंटीजर आएगी क्योंकि जिंट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज इंटीजर। मान लो इसको n, तो n एक इंटीजर है, n पाई का 10 हमेशा डिफाइंड है और 0 आएगा, तो न्यूमरेटर 0 आएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो वैल्यू 0 आएगी, तो ये सिंगलटन 0। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, दैट ये फंक्शन और ये फंक्शन तीनों आइडेंटिकल फंक्शन, क्योंकि तीनों का डोमेन सेम है, तीनों की रेंज सेम है, और तीनों के आउटपुट्स भी हर इनपुट के लिए सेम है, तो तीनों का ग्राफ भी सेम आएगा। क्या x एक्सिस इज द ग्राफ ऑफ ऑल ऑफ देम, इसका ग्राफ भी x एक्सिस हो जाएगा, इसका ग्राफ भी x एक्सिस। अब क्वेश्चन में पूछ दे द x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और एक ऑप्शन में fx लिख दे, दूसरे वाले में ये लिख दे, तीसरे में ये लिख दे, तो तीनों ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सी पार्ट का आंसर करो, वर्बली पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सी पार्ट। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। इन 3 फंक्शंस को हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में या फिर कहीं ऐसे? एब्सोल्युटली यार, आइडेंटिकल फंक्शन है तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सर। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब ही होता है ना कि दे आर हैविंग सेम डोमेन, सेम रेंज, सेम ग्राफ, तो दे आर सेम फंक्शन, बस उनको नाम आपने अलग दे दिया। ठीक है, जैसे तुम अपना नाम बार बार बदलते रहो, है ना, जैसे मोहम्मद कर दो, तरीके तालिबान कर दो, तो नेम चेंज करने से तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है ना।
इनफैक्ट फैक्चुअली नहीं चेंज होती है, वो दिखाने के लिए चेंज हो जाती है। cos 2x माइनस साइन 2x। अब a sin x प्लस b cos x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल ऑल रियल, ऑल रियल डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी? तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर 11th का कॉन्सेप्ट है। यस, तो इसका रेंज क्या आएगा? यहाँ भी सेम फंक्शन इनपुट है, यहाँ भी सेम इनपुट है, तो इसका डोमेन आया ऑल रियल नंबर, रेंज आया माइनस रूट 2 से रूट 2। ये वाला भी हो गया। लास्ट cot स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4। cot को डिफाइन होना है इसको, एक्चुअली देखो तो ये f ऑफ gx है, और इस f ऑफ gx में gx क्या है? gx तुम्हारा है cot ऑफ x माइनस पाई बाई 4, और fx है x स्क्वायर। तो पहले cot फंक्शन लिया, फिर स्क्वायर फंक्शन ऑपरेट हुआ। तो स्क्वायर फंक्शन तो बेचारा हर इनपुट के लिए डिफाइंड है, और आउटपुट 0 से इंफिनिटी होता है। cot का रिस्ट्रिक्शन क्या है? cot की डोमेन क्या है? cot कब डिफाइंड नहीं होता है? cos अपन साइन है, साइन 0 नहीं होना चाहिए। तो cot को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या डालेंगे आप? कि x माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। दिस बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई प्लस पाई बाई 4। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई प्लस पाई बाई 4। मतलब पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, 5 पाई बाई 4, 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे इन्फिनिट वैल्यूज मिसिंग है। अब ये तो बात आ गई। अब चलो वो तो अनडिफाइंड होने की बात है। cot स्क्वायर, इसको सारे परमिसिबल इनपुट दे रहे हो, तो cot स्क्वायर की रेंज क्या होगी? cot x होता है 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, स्क्वायर 0 से इंफिनिटी, 0 क्लोज से इंफिनिटी। ठीक है जी, तो ये सब कहानी है रेंज निकालने की। छोटे छोटे फंक्शन की रेंज पर आनी चाहिए, बड़े बड़े फंक्शन की भी रेंज आनी चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबली होना चाहिए। हाँ जी, देखना है किसका आंसर सही आता है। अब देखो इतना डोमेन रेंज पर प्रैक्टिस हो गई है कि कल के क्लास में हम लोग अब सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी में क्या है? कुछ नहीं है ना, कोई फंक्शन f अगर x से y पर डिफाइंड है, तो ये फंक्शन टू बी सर्जेक्टिव ऑन टू, 11th में आपने पढ़ा होगा, टू बी सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू range of a function must be equal to codomain। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन y के इक्वल होना चाहिए, y सेट के इक्वल होना चाहिए ऑन टू होने के लिए, बस इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं। तो सर्जेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे, कोडोमेन उसका गिवन होगा। अगर कोडोमेन नहीं गिवन है तो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, फिर रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो ऑन टू हो गया, नहीं तो इन टू हो गया, अदरवाइज इनटू फंक्शन नॉन सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो बस सर्जेक्टिव में और कुछ करना ही नहीं है, रेंज आ गया तो सर्जेक्टिविटी टेस्ट करना आ गया। इंजेक्टिविटी टेस्ट करने में थोड़ा सा स्मार्टनेस है, तो वो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। हाँ, तो यहां पर आपने क्या बोला? डिफाइन तो हमेशा ही है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। रेंज के लिए आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस 1 से होती है, इसलिए ये माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 होगा। रूट 3/2 ओपन होगा और माइनस रूट 3/2 क्लोज होगा। फिर इस पर साइन इनवर्स ऑपरेट करो, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव रूट 3/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन साइन इनवर्स रूट 3/2। अब
किस एंगल का साइन -√3/2 होता है? तो -π/3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन किसका? π/3 पर √3/2 होता है, π/3 ओपन। तो इसका रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन आ गया -π/3 क्लोज से π/3 ओपन। ठीक है जी, तो एक बार चेक करके बताना, सही है ना? सही आया था ना आपका? ठीक है, बी में क्लोज आ जाएगा, वेल बी में क्लोज आ जाएगा। तो डोमेन यहाँ पर ऑल रियल बी में, और ये चूंकि -½ से हाफ होगा, क्लोज -½ से हाफ, तो नहीं, बी में थोड़ी गलती कर गए, थोड़ी सी गलती कर गए बी पार्ट में आप प्रेडिक्ट करने में। बी पार्ट में क्या बोलेंगे? x अगर रियल है तो x/x² + 1 की वैल्यू -½ से हाफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। -1 पर -½ 1 पे हाफ, और इस पर cos इनवर्स ऑपरेट करोगे तो cos इनवर्स -½ ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x/x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। तो cos इनवर्स हाफ तो आएगा π/3, cos इनवर्स -½ आएगा 2π/3। तो इसका आंसर आएगा π/3 से 2π/3। cos इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। π/3 से 2π/3। cos इनवर्स की जो भी cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग 0 से पाई में ही होना चाहिए ना, तो -π/3 से π/3 क्लोज क्यों बोलेंगे भाई? लास्ट cot इनवर्स, तो डोमेन तो ऑल रियल है, इसमें तो कोई शक नहीं। रेंज x² + 1 की वैल्यू, x² + 1 की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होगी, और cot इनवर्स जो है वो कैसा फंक्शन है? cot इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि cot प्रिंसिपल डोमेन में डिक्रीज करता है, cot ऐसा डिक्रीज करता है, इसलिए cot इनवर्स भी डिक्रीज करेगा। ये cot का ग्राफ है प्रिंसिपल डोमेन में, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो cot इनवर्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन cot इनवर्स इंफिनिटी। अब y जो है तुम्हारा, ये ध्यान रखना है कि y जो है वो 0 से पाई में ही आंसर आना चाहिए। तो 0 से पाई में cot की वैल्यू कब 1 होती है और कब इंफिनिटी होती है ये बता दो। तो cot 1 कब होता है? π/4 पर, तो ये तो हो गया π/4। इंफिनिटी cot कब होता है? 0 पे, और होना भी चाहिए, बड़े आउटपुट पर छोटा इनपुट आएगा, बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा, इनपुट छोटा तो आउटपुट बड़ा, तो 0 से π/4 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया 0 to π/4। ये आ गया रेंज 0 ओपन π/4 क्लोज्ड। You have to take care of this open close very seriously. और ये तो ठीक है जी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अब समझो इसी बात पर कि अगर तुम्हारा ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस x, नहीं x² + 1, और ये f डिफाइंड है, ये f जो है वो डिफाइंड है ऑल रियल टू रियल, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं? इज f(x) सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन है ये। तो आपने बोला कि रेंज ऑफ फंक्शन विच टर्न आउट टू बी π/4 से
0 से पाई बाई 4 इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सर्जेक्टिव है, नॉन सर्जेक्टिव, नॉन सर्जेक्टिव दैट इज इनटू फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां ये हटा दूं और इसकी जगह पर लिख दूं 0 से पाई, अब क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, वो पहला वाला तो देख के ही बता देंगे कि नहीं होगा। अब तो अब बोलेंगे कि अभी भी नहीं है, अभी भी ये सबसेट ही है 0 से पाई का, इसलिए अभी भी ये इनटू है। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि f ऑल रियल टू सेट y such that fx is equal to cot inverse 1 plus x square, find y so that fx is onto, y क्या होना चाहिए कि fx एक onto फंक्शन बन जाए, तो क्या बोलेंगे आप? तो y shall be range, मतलब 0 से पाई बाई 4, ये y की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो अगर इस फंक्शन को रियल सेट टू 0 टू पाई पर डिफाइन करेंगे तब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और कॉट इनवर्स, अब ये इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव पर सेम वैल्यू देगा। जब इसी फंक्शन को आप ऐसा कर देंगे 0 टू इंफिनिटी से 0 से पाई बाई 4 पर डिफाइन कर देंगे, तब ये 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, जितना आप सीख गए हैं इतना सफिशिएंट है, आराम से आप सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी कल सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दे रहा हूं आपको अभी, स्क्रीनशॉट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक इसमें भी ए और बी तो करने का जरूरत नहीं है, वी हैव डन ए पार्ट एंड बी पार्ट, है ना? ए पार्ट हो चुका है, बी हो चुका है, और जो सी पार्ट है ये देख के ही आप बता सकते हो, देख करके। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 है ना? तो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो ये भी हो चुका है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 इसका डोमेन रेंज आ जाएगा, और डोमेन ऑल रियल होगा, ये डोमेन है और ये रेंज है। तो ये 3 पार्ट आप करके बताएंगे, डी, ई और एफ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये तीनों, ठीक है? रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल फॉलो इन द क्लास। कल हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी, और कैसे कैलकुलस इन्वॉल्व करेंगे इंजेक्टिविटी का टेस्ट करने में, और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। और वो प्रॉब्लम में आपको पता है कि इंजेक्टिविटी की प्रॉब्लम में थोड़ा इंजेक्टिविटी का टेस्ट होगा, वो थोड़ा स्पेसिफिक है, वो आपको सीखना है कल। और सब्जेक्टिविटी आप जी जानते ही हैं। इस चैप्टर में कितने लेक्चर रह गए हैं इसकी तो बात मत करो आप, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो सब्जेक्टिविटी कल का क्लास के बाद जिंट पे लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर जिंट पे लगेगा। और अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेक्चर शेयर कर दूं, ठीक है, तो फंक्शन पे 4 लेक्चर चाहिए, कंपोजिशन एंड इनवर्स पे 2 लेक्चर, और जिंट पे 1 लेक्चर, 3 हो गया। पीरियोडिसिटी एंड इवन ऑड पे 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, मान लो 1 लेक्चर, तो 4 लेक्चर चाहिए, ठीक है? अगर थोड़ा सा आप जो है बोलो कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट का वीडियो शेयर कर दो, मैं देख लूंगा तो। और अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में ही करना है तो हो सकता है कि 1 लेक्चर और कंज्यूम हो जाए, 5 या 6 लेक्चर हो जाए। तो माय प्लान इज टू फिनिश दिस टॉपिक इन दिस वीक, अगले वीक में ये टॉपिक फिनिश हो जाए, फंक्शन फिनिश हो जाए, फिर आईटीएफ 2 लेक्चर का है तो आईटीएफ हो जाएगा, और आईटीएफ के साथ साथ तब तक किलोमीटर वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा फाइट मैंने बोला कि बस यही है कि आईटीएफ तक कर लो और डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है? तो उसके बाद तो बहुत फटाफट करेंगे आप सब चीज।
चलो, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, राइट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोल दो, डाउट बोल दो। अच्छा, मैं अगर इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का एक लेक्चर शेयर कर दूं कॉन्सेप्ट वाला, तो उसको देख लोगे आप? फिर जो नहीं समझ में आएगा कल उसको पूछ भी लेना, उसको दोबारा रिवाइज कर देंगे। क्यों भाई, सभी लोग बोलो जरा तो। हाँ, उससे क्या होगा, क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे ना। ध्रुव, गौरव, तुम लोग बोलो। हाँ ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। नहीं बेटा, वो इंजेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट वो नहीं ना, थोड़ा और डिटेल में है, बट एनीवे चलो, आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शेयर कर देता हूँ, एक बार देखे रहेंगे फिर क्लास में जो है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी मैं शेयर करता हूँ इमीडिएटली। हाँ तुम बोलो। जैसे कोस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो सर जो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो तो -1 से 1 लाई करेगा ना? हाँ जी बिल्कुल, माइनस हाफ से हाफ लाई करेगा, -1 से 1 कैसे लाई करेगा भाई? सर, अरे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज निकाला नहीं? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो -1 से 1 लाई करता है। अरे x को tan थीटा पुट करके देख ले भैया, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो हाफ साइन 2 थीटा होगा, तो माइनस हाफ से हाफ होगा। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1/2 से 1/2 होगा। अभी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, हम्म। होगी। और नहीं तो इतना, मतलब इतना डाउट कैसे हो गया? ये कर लेते, इसमें क्या प्रॉब्लम था? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स टू बी रियल, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड, माइनस हाफ से हाफ आ गया। इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब आप पढ़े लिखे हो भाई, आप अनपढ़ों जैसा बिहेव नहीं करेंगे ना। जहां पर आपको शक हो कि इसका रेंज हमें मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आप अपने शक को क्लियर करो। और शक को क्लियर करने का क्या तरीका है, करके देख लो, रेंज निकाल लो। समझ में आई बात पंडित जी? यस सर। चलो ठीक है, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग द कॉल एंड आई लेट यू ऑल नो दैट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। ये 3 क्वेश्चन को करना जरूर। चलो भाई, मिलते हैं कल रेगुलर टाइमिंग में आपके। अभी मैं शेयर करूंगा लेक्चर, उसको सभी लोग देख लेना। इट इज अ रिक्वेस्ट एंड इट इज अ कमांड एज वेल।